अब ये बात रही थिन शीट की, थिन शीट की बात रही, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। यही डेरिवेशन है लेकिन इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे हम। ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए? थिन शीट के लिए। थिन शीट का मतलब होता है एक ऐसी शीट जिसमें केवल एक ही सरफेस है। ये मेरा हाथ, ये थिन शीट नहीं है क्योंकि इसकी दो सरफेस है, एक इधर है सरफेस, दूसरी सरफेस इधर है। लेकिन ये थिन शीट का मतलब एक ही सरफेस है। तो फिर थिन शीट के लिए फॉर्मूला, लेकिन अगर हम थिक शीट के लिए बात करें, यही सब कुछ है लेकिन थिक शीट के लिए सब कुछ ऐसा का ऐसा ही, लेकिन थिक शीट। थिक शीट का मतलब जिसमें दो सरफेसेस होंगी, दो सरफेसेस होंगी इसके अंदर। ये आपकी थिक शीट हो गई। एक्सटेंडेड है ये भी, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, एक्सटेंडेड है, लेकिन थिक शीट हो गई। इसकी दो सरफेस हो गई, एक पीछे छुपी हुई हमारे से और एक ये सामने वाली। यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, और इसके पीछे वाली पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी डेंसिटी सिग्मा 2 है। ठीक है, तो फिर अब यहाँ से एक आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया मैंने, ये है यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी हमने फाइंड किया है, पहली शीट्स के कारण कितना होगा? दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। देखिए पॉइंट पी पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस सरफेस के कारण और एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इसके पीछे वाली सरफेस के कारण। दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाना है आपका? E1 प्लस E2, और मैग्नीट्यूड में E कितना बनेगा? E1 कितना है? E1 जो अभी हमने ये वाला फाइंड किया है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पहली शीट के लिए जब अप्लाई करेंगे तो सिग्मा 1 लगा देंगे, और दूसरी सरफेस के लिए इसे अप्लाई करेंगे तो सिग्मा 2 लगा देंगे। तो क्या बना आपका? सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू आपका बन जाता है 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। और इसमें भी अगर बाय द वे, इसमें भी अगर बाय द वे दोनों के दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, अगर सेम है दोनों, तो फिर उस केस में सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों ही सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल होकर E बन जाएगा आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। या तो ये बनेगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 अगर दोनों सरफेस पर चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है, और दोनों सरफेस पर चार्ज डेंसिटी सेम है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। थोड़ा सा और इसका एक्सटेंशन, यही डेरिवेशन है जो आगे वाले लेसन में काम आएगी बहुत ज्यादा। दो शीट हैं, एक शीट ये रही और दूसरी शीट और है, एक्सटेंडेड है दोनों ही, इनफाइनाइट लार्ज है, इनफाइनाइटली लार्ज मैं इन्हें ले रहा हूँ, एक्सटेंडेड है हर डायरेक्शन में, और इस पर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा 1, दूसरी वाली पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा घना सिग्मा 2। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 1 पहली वाली शीट का और दूसरी शीट का भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो फिर यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E1 प्लस E2, और कितना बन गया? E1 में हम लेंगे सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और लेंगे सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा दोनों ही थिन शीट्स हैं, थिन शीट है दोनों की दोनों ही। इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक आपका E1 होगा ड्यू टू सिग्मा 1 वाली शीट, और दूसरा E2 होगा कौन सा वाला? सिग्मा 2 वाली शीट से। तो यहाँ भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो जाना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वही हो जाना है सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब रही बात बीच वाले रीजन की, इस रीजन में ध्यान से देखिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 1 वाली शीट के कारण अवे फ्रॉम इट, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम इट, ये तो E1 वेक्टर हो गया। और दूसरी वाली का मैं रेड पेन से बना देता हूँ। अब ये भी
पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट, यहाँ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट आ गए, ये आपका E2 बन गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, दोनों के बीच का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने माइनस की जगह लहर बना दी है। इस लहर का मीनिंग होता है कि अगर सिग्मा 2 बड़ा है तो सिग्मा 2 को यहाँ ले लो, सिग्मा 1 पीछे ले लो, यानी 2 में से 1 घटा दो। और अगर बाय द वे सिग्मा 1 स्ट्रॉन्गर है, लार्जर है, तो सिग्मा 1 में से सिग्मा 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। सिंपल सी बात यह है कि अगर E1 ग्रेटर होगा, E1 स्ट्रॉन्गर है E2 से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन में, और बाय द वे अगर E2 स्ट्रॉन्गर है E1 से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की डायरेक्शन में आ जाएगा, लेकिन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के डिफरेंस के इक्वली। समझ आई इतनी बात? थोड़ा सा और इसका आगे का एक्सटेंशन, क्या है इसका एक्सटेंशन? दो शीट हैं, दोनों ही थिन है, इनफाइनाइट है, ठीक है, लेकिन इस बार दोनों पर चार्ज अलग अलग है, इस बार दोनों पर चार्ज डिफरेंट है। एक शीट ये, एक शीट ये, इस पर चार्ज है सिग्मा 1 और इस पर चार्ज है सिग्मा 2, लेकिन एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे वाले पर नेगेटिव चार्ज है, ये। तो अब फिर से 3 रीजन बन रहे हैं। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, सिग्मा 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 अवे फ्रॉम इट, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट, बल्कि मैं इसे रेड पेन से बनाऊं, E1 हो गया अवे फ्रॉम इट। और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवर्ड्स इट, तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज ये बन गया आपका E2 वेक्टर। और यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, या सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, जो भी ग्रेटर है। इसी तरह से इस वाले रीजन में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। लेकिन बीच वाला आ जाए, दोनों प्लेट्स के बीच का जो रीजन है, इन दोनों प्लेट्स के बीच के रीजन में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट, ये बना E1, और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवर्ड्स इट, दूर से इसके अंदर आती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दूर से कहीं से आती हैं नेगेटिव चार्ज में, ये आपका E2 हो गया। तो अब यहाँ बीच के स्पेस में, बीच के स्पेस में यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बनेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बीच में। यहां तक की बात सबको समझ आ रही है? अब इसी का एक छोटा सा दूसरा रूप, कैसे दूसरा रूप? दो प्लेट हैं, दो शीट हैं आपके पास, वही वाली दो शीट हैं जैसे अब तक कर रहे हैं, थिन शीट्स हैं, दोनों ही थिन शीट्स हैं, दोनों ही थिन शीट है। एक पर चार्ज है पॉजिटिव और चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा, दूसरे पर चार्ज है नेगेटिव और चार्ज डेंसिटी इसकी भी सिग्मा। दोनों पर न्यूमेरिकली चार्ज डेंसिटी सेम है, लेकिन चार्ज के नेचर अपोजिट है, एक पर पॉजिटिव है दूसरे पर नेगेटिव है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ फिर से 3 रीजन बन रहे। पहले वाले बाहर इस साइड में, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हो गया अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दूर से नेगेटिव चार्ज की तरफ, यह आपका E2 वेक्टर हो गया। और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सिग्मा और सिग्मा दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ आपके E1 और E2 दोनों आपस में इक्वल है और कैसे हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना हो गया, 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रह गया 0। सेम कंडीशन दूसरी साइड बनेगी, यहाँ भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। लेकिन अब इनके बीच वाली स्थिति में, बीच वाला जो रीजन है, देखिए पहला इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज E1 वेक्टर, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड दूर से नेगेटिव चार्ज की तरफ, ये आपका E2 हो गया।
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगा, इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा आपका E1 प्लस E2, और दोनों ही सिग्मा क्योंकि सेम है, दोनों ही सेम चार्ज हैं, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों की जगह सिग्मा लिखा जाएगा, और अपॉन का 2 कैंसिल होकर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा बीच के रीजन में। और ये वाले बात बहुत ज़्यादा काम आएगी अगले इसी चैप्टर के अगले पार्ट में। दो इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हैं, दो शीट्स हैं आपके पास, दोनों पर न्यूमेरिकली सेम चार्ज है, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है, लेकिन चार्ज की नेचर दोनों पर अपोजिट है। तो इन दोनों प्लेट्स के बाहर वाले रीजन में, बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और इनके बीच वाले रीजन में, इनके बीच वाले रीजन में, बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बनेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, किसी भी एक शीट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है।